हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ। एयर प्री हीटर के सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है APH परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मींस एयर प्री हीटर का हम लोग उसका परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होता है। किसी भी इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, जिस टेस्ट के तहत आप उस इक्विपमेंट का कितना अच्छा वो काम कर रहा है, कितना वो इफेक्टिवनेस है, इसका हम लोग पता करते हैं। तो APH का भी परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, जिसमें हम लोग ये पता करते हैं कि APH कितना अच्छा काम कर रहा है। तो उसका परफॉर्मेंस इंडिकेटर में जो मेन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो एयर इन लीकेज, मीन्स APH का लीकेज कितना है। मीन्स APH में जो आपके इनलेट में ऑक्सीजन और आउटलेट में ऑक्सीजन कितना है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द कोल्ड एयर एंड द फ्लू गैस, आपका कोल्ड एयर क्या होता है, लीकेज करता है टू द फ्लू गैस में। तो वो हम लोग चेक करते हैं। सेकेंड पॉइंट है गैस साइड एफिशिएंसी, कि गैस साइड का एफिशिएंसी कितना है, मीन्स गैस साइड का टेम्परेचर ड्रॉप कितना हो रहा है, वो हम लोग देखते हैं। हीट एक्स रेशियो, मीन्स ये हीट कैपेसिटी ऑफ फ्लू गैस एंड हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड एयर, दोनों का रेशियो बताता है आपका एक्स रेशियो। फ्लू गैस टेम्परेचर ड्रॉप, फ्लू गैस का कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, वो है एयर साइड टेम्परेचर राइज। एयर साइड का टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है, जितना ज़्यादा राइज करेगा उतना इफेक्टिवनेस माना जाता है। और एयर साइड टेम्परेचर राइज करने के लिए आपका फ्लू गैस का टेम्परेचर ड्रॉप होना जरूरी होता है, तो वो हम लोग चेक करते हैं। एंड लास्ट गैस एंड एयर साइड प्रेशर ड्रॉप, मीन्स गैस साइड में कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और एयर साइड का प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है। तो दिस इज द performance indicator. On the basis of this performance indicator we check and calculate the efficiency of air preheater. आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। The air preheater play a very important role in thermal power plant. The air preheater transfer the sensible heat in the flue gas leaving from the boiler. बॉयलर से जो फ्लू गैस निकलता है उसका सेंसिबल हीट को ट्रांसफर करता है टू द इनकमिंग कंबशन एयर। कंबशन एयर क्या है फ्रेंड, आपका जो सेकेंडरी एयर है एंड द प्राइमरी एयर। प्राइमरी एयर को हीट ट्रांसफर कौन करता है, आपका फ्लू गैस। तो एयर प्रीहीटर ट्रांसफर द सेंसिबल हीट इन द फ्लू गैस टू द इनकमिंग combustion air, primary air and the secondary air using the regenerative heat transfer element in a rotating air preheater. आपका एयर प्रीहीटर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसमें आपका रीजेनरेटिव हीट ट्रांसफर एलिमेंट है, जो आपका एक बार फ्लू गैस से होता हुआ फ्लू गैस से आपका हीट लेता है, वो हॉट हो जाता है, फिर वो रोटेट करके आपका कोल्ड एयर के पास जाता है, कोल्ड एयर को अपना हीट ट्रांसफर करता है, फिर रोटेट होके आपका फ्लू गैस के पास आता है। तो इस तरह से फ्लू गैस का जो हीट होता है वो आपका कंबशन एयर में जाता है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इनकमिंग कंबशन एयर इंक्रीजेस द बॉयलर एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द प्लांट हीट रेट। इससे क्या होता है कि आपका बॉयलर एफिशिएंसी आपका इंक्रीज करता है और अल्टीमेट आपका जो प्लांट हीट रेट है वो आपका डिक्रीज करता है। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो बॉयलर एफिशिएंसी है। यू कैन जस्ट इमेजिन दैट ए 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैस कमिंग आउट फ्रॉम द एयर प्रीहीटर, इट अल्टीमेट reduce the 1% in the plant heat rate. मीन्स आपका APH का जो आउटलेट में फ्लू गैस का जो टेम्परेचर है, अगर उसमें आप 10 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर आप रिड्यूस करते हैं तो अल्टीमेट जो प्लांट का यूनिट हीट रेट होता है उसमें आप 1% रिड्यूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका CO2 का जो इमिशन होता है उसमें भी आप रिड्यूस करते हैं। ये कितना एफिशिएंट है APH का, इसलिए हम लोग APH का परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि APH जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिवली उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है।
फ्रेंड्स, दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ फ्लू गैस। देखिए फ्लू गैस कहाँ कहाँ से जाता है, इसका पाथ देखते हैं। देखिए बॉयलर में आपका कोल का कंबसन होता है, वहाँ से आपका फ्लू गैस निकलता है। बॉयलर में जो फ्लू गैस का जो टेम्परेचर होता है अप्रॉक्स 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉयलर से आपका बॉयलर के अंदर का ही अरेंजमेंट है, आपका फर्स्ट पास सेकंड पास का अरेंजमेंट है। देखिए बॉयलर में सबसे पहले आपका जो है वो डिविजनल सुपर हीटर में जाता है। डिविजनल सुपर हीटर जस्ट फर्स्ट पास में हैंगिंग कंडीशन में रहता है, वहाँ पे इसका टेम्परेचर जो है अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। डिविजनल से आपका प्लेटेन में जाता है, प्लेटेन इनलेट फिर प्लेटेन आउटलेट में। प्लेटेन में इसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 750 डिग्री सी के आसपास होता है। फ्लू गैस का टेम्परेचर मैं बता रहा हूँ। प्लेटेन के बाद आपका जाता है रीहीट इनलेट रीहीट आउटलेट में, वहाँ पे इसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 620 से 600 डिग्री सी के आसपास होता है। मतलब 600 से 620 के आसपास टेम्परेचर रहता है रीहीट में। रीहीट के बाद आपका गुजनेक के ऊपर रहता है रीहीट, वहाँ से आपका इंटर करता है फ्लू गैस सेकेंड पास में। मीन्स आपका फर्स्ट पास में आपका क्या रहता है, बॉयलर का चारों आपका साइड मीन्स वाटर वॉल, फिर आपका डिविजनल, फिर प्लेटेन और गुजनेक के ऊपर रीहीट। इसका इनलेट आउटलेट सारा कॉइल इंक्लूड है इसमें। वहाँ के बाद आपका सेकेंड पास में इंटर करता है। सेकेंड पास में सबसे पहले आपका जो हीट करता है वो LTSH को, जिसको हम लोग हॉरिजेंटल सुपर हीटर भी कहते हैं या इसको लो टेम्परेचर सुपर हीटर भी कहते हैं, LTSH। जहाँ पे इसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट घट के 450 डिग्री सी के आसपास पहुँचता है। फ्लू गैस का टेम्परेचर घटता हुआ अपना हीट ट्रांसफर करता हुआ LTSH में 450 डिग्री सी के आसपास रहता है। वहाँ से LTSH के नीचे में आपका इकोनोमाइजर होता है। इकोनोमाइजर का इनलेट एंड आउटलेट होता है, जिसमें आपका इकोनोमाइजर का 3 बंच होता है और LTSH का 2 बंच होता है। तो LTSH का तीनों बंच को हीट करता है और वहाँ पे आपका टेम्परेचर जो फ्लू गैस का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 350 से 380 डिग्री सी के आसपास रहता है टेम्परेचर। और यहाँ पे जो फीड वाटर आ रहा है उसको हीट करता है और उसको सुपर हीटेड वाटर बनाता है। ठीक है, इकोनोमाइजर के आउटलेट में टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट आपका 350 के आसपास रहता है। इकोनोमाइजर से होता हुआ आपका फ्लू गैस कहाँ पहुँचता है, एयर प्रीहीटर में। और एयर प्रीहीटर में जो इनलेट टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्सीमेट 350 डिग्री सी के आसपास होता है। और आउटलेट आप देखिएगा फ्रेंड्स 140 से 150 डिग्री सी के आसपास रहता है टेम्परेचर। या आपका 350 से ड्रॉप करता है और ड्रॉप करके आपका 140 डिग्री सी पहुंचता है एयर प्रीहीटर का आउटलेट में फ्लू गैस का टेम्परेचर। वहाँ से आपका ESP में जाता है। ESP में आपका टेम्परेचर जो इनलेट होता है वह 140 डिग्री सी और आपका आउटलेट अप्रॉक्सीमेट 125 डिग्री सी के आसपास पहुँचता है। ठीक है, ESP के बाद आपका ID फैन में जाता है और ID फैन से आउटलेट आपका स्टेक के थ्रू एटमॉस्फेयर में जाता है। और वहाँ पे इसका टेम्परेचर जब स्टेक में इसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 110 से 115 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका फ्लू गैस का टेम्परेचर एट द स्टेक आउटलेट जो होता है 110 से 115 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि फ्लू गैस का टेम्परेचर किस प्रकार से ड्रॉप होता हुआ आपका स्टेक में जाता है। तो ये आपका क्या है, फ्लू डायग्राम ऑफ द फ्लू गैस है। फ्लू गैस बॉयलर से होता हुआ आपका फर्स्ट पास, फिर सेकंड पास होता हुआ, फिर आपको एयर प्रीहीटर में आता है, एयर प्रीहीटर से निकलता हुआ आपका ESP में जाता है। ESP में टोटल 4 पास होता है, चारों पासों से होता हुआ आपका ID फैन में जाता है। ID फैन आपका 2 होता है तो दोनों ID फैन में आपका जाता है। दोनों ID फैन का जो कॉमन डिस्चार्ज होता है वहाँ से होता हुआ आपका स्टेक में आता है और स्टेक से बाहर निकलता है। तो दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ द फ्लू गैस। तो फ्रेंड्स, एयर प्रीहीटर का जो डिजाइन होता है वो आपका बाई सेक्टर, ट्राई सेक्टर एंड द क्वाड सेक्टर होता है। लेकिन मोस्ट थर्मल पावर प्लांट में आपका ट्राई सेक्टर एयर प्रीहीटर का हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए ट्राई एयर सेक्टर का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे आपका लो रैंक ऑफ कोल कंबशन में हम लोग यूज़ करते हैं और जहाँ कोल पे आपका हाई मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। तो हाई मॉइस्चर ऑफ कोल के बर्निंग के लिए आपका हॉटर प्राइमरी एयर इज नीडेड टू इवोपरेट द मॉइस्चर फ्रॉम द कोल।
ठीक है, अगर आप हाई मॉइस्चर कोल का डायरेक्ट आप बॉयलर भेजिएगा तो वहाँ कंबसन उसका प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उसको मॉइस्चर को हटाने के लिए हम लोग हॉटर प्राइमरी एयर का यूज़ करते हैं। तो आपका ट्राई सेक्टर में क्या होता है, सेपरेट 3 सेक्शंस होता है। प्राइमरी एयर फ्लो थ्रू द सेपरेट प्राइमरी एयर सेक्टर, सेकेंडरी एयर फ्लो थ्रू द सेपरेट सेकेंडरी एयर सेक्टर, एंड द फ्लू गैस का भी सेपरेट फ्लू गैस का सेक्शन होता है। और जबकि बाय सेक्टर में आपका प्राइमरी एयर के लिए कोई सेक्टर नहीं होता है, आपका 180 डिग्री फॉर द फ्लू गैस एंड 180 डिग्री फॉर द सेकेंडरी एयर होता है। और सेकेंडरी एयर का आउटलेट से ही प्राइमरी एयर का ब्रांच निकाल के हम लोग मिल में भेजते हैं फॉर द इवेपोरेशन ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द कूल। APH एयर लीकेज, देखिए APH एयर लीकेज not only affect the performance of air preheater but it also has a detrimental effect on unit performance। देखिए एयर लीकेज अगर APH में हो रहा है तो सिर्फ इससे APH का परफॉर्मेंस ही अफेक्टेड नहीं होता है, आपका पूरा यूनिट का परफॉर्मेंस अफेक्टेड होता है। कैसे, इस बात को समझिए। देखिए एयर लीकिंग फ्रॉम द कंबशन एयर due to the pressure difference between the combustion air and the flue gas, air leak from the combustion air to the flue gas. Friends, the part of the combustion air which is leaking from the combustion air to the flue gas is not participating in the combustion process. वो तो आपका combustion process में तो participate करेगा नहीं, and it also represents an additional burden on the induced draft fan ID fan and the forced draft fan FD fan। मीन्स आपका जो फ्लू गैस में जो आपका एयर लीक कर रहा है वो फ्लू गैस तो आपका कंबसन प्रोसेस में तो यूज होगा नहीं, आपका तो वो तो फ्लू गैस में मिक्स हो गया कंबसन एयर, तो वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा कंबसन प्रोसेस में, और साथ ही साथ आपका आईडी फैन एफडी फैन पे लोडिंग बढ़ा देगा। फ्रेंड्स देखिए लोडिंग कैसे बढ़ाता है। फ्रेंड, एज एयर लीकेज इंक्रीजेस द एफडी फैन नीड्स टू हैंडल एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर to supply the combustion air to the boiler, and additionally the ID fan power consumption also increases because it has to handle leakage air in addition to the combustion product, that is flue gas। means आपका एयर लीकेज होने से एफडी फैन एंड आईडी फैन का लोडिंग बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? देखिए एफडी फैन सप्लाई द कंबसन एयर टू द बॉयलर, आपका सम पार्ट ऑफ द कंबसन एयर क्या हो रहा है, मिक्स टू द फ्लू गैस, तो एफडी फैन को एडिशनल एयर सप्लाई करना पड़ेगा टू द फॉर द कंबशन ऑफ द कोल, तो इससे इसका लोडिंग बढ़ जाएगा। और आईडी फैन क्या करता है, फ्लू गैस को हैंडल करता है, तो फ्लू गैस में आपका लीकेज एयर मिक्स हो गया है तो उसको फ्लू गैस प्लस लीकेज एयर दोनों को हैंडल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, दोनों का पावर कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा एंड इट इंक्रीजेज द प्लांट सर्विस पावर कंजम्पशन एंड व्हिच अल्टीमेटली इंक्रीज द यूनिट हीट रेट ऑफ द प्लांट, और इससे आपका प्लांट का यूनिट हीट रेट आपका इंक्रीज हो जाता है। फ्रेंड्स, लीकेज पाथ इन केस ऑफ ट्राई सेक्टर एपीएच इज मोर कॉम्प्लिकेटेड और मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर्ड विद द बाई सेक्टर एपीएच। देखिए ट्राई सेक्टर में आपका एयर लीकेज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू द बाई सेक्टर एपीएच में। क्यों? क्योंकि आपका ट्राई सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी एयर, सेकेंडरी एयर एंड द फ्लू गैस होता है। ड्यू टू द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एयर एंड द सेकेंडरी एयर एंड द फ्लू गैस, प्राइमरी एयर आपका लीक करता है कहाँ पे, आपका फ्लू गैस साइड में जाता है और सेकेंडरी एयर में जाता है। ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एयर एंड द सेकेंडरी एयर एंड द प्राइमरी एयर एंड द फ्लू गैस। देखिए फ्रेंड्स, प्राइमरी एयर का जो प्रेशर होता है अप्रॉक्सीमेट 800 mmWc होता है। सेकेंडरी एयर का जो प्रेशर होता है फ्रेंड्स वो 180 mmWc के अप्रॉक्सीमेट होता है, और फ्लू गैस का जो प्रेशर होता है फ्रेंड्स वो -80 mmWc होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि प्राइमरी एयर सेक्टर से आपका प्राइमरी एयर लीक करता है फ्लू गैस में और आपका सेकेंडरी एयर में। सिमिलरली आपका सेकेंडरी एयर
लीक करता है किसमें? फ्लू गैस में, क्योंकि सेकेंडरी एयर का प्रेशर ज़्यादा है फ्लू गैस से कंपेयर में, तो यहाँ से आपका लीक करता है। तो इसलिए ट्राई सेक्टर में आपका क्या होता है? लीकेज ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द बाई सेक्टर एपीएच। देखिए फ्रेंड, एपीएच परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, देखिए एपीएच का परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हम लोग जो करते हैं वो ऑक्सीजन एंड CO2 इन फ्लू गैस एट एपीएच इनलेट, मीन्स एपीएच इनलेट में जो आपका फ्लू गैस आ रहा है उसमें आपका ऑक्सीजन एंड CO2 परसेंटेज कितना है वो हम लोग देखते हैं। फिर ऑक्सीजन एंड CO2 इन फ्लू गैस एट एपीएच आउटलेट, एपीएच आउटलेट में जो आपका फ्लू गैस निकल रहा है उसमें ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है। टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैस एंटरिंग लीविंग एपीएच, एपीएच में जो आपका फ्लू गैस इंटर कर रहा है उसमें उसका कितना टेम्परेचर है, आउट हो रहा है उस समय फ्लू गैस का कितना टेम्परेचर है। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड एयर मीन्स आपका सेकेंडरी एयर एंड द प्राइमरी एयर एंटरिंग लिविंग एपीएच, मीन्स एपीएच में जो आपका सेकेंडरी एयर या द प्राइमरी एयर जो इंटर कर रहा है उसमें उसका कितना टेम्परेचर है, और एपीएच के आउटलेट के समय सेकेंडरी एयर एंड द प्राइमरी एयर का कितना टेम्परेचर है। एंड डिफरेंशियल प्रेशर अक्रॉस एपीएच ऑन एयर एंड द गैस साइड, मीन्स प्रेशर डिफरेंस कितना है एपीएच में गैस साइड एंड द एयर साइड में। तो ये सारा पैरामीटर के आधार पे हम लोग एपीएच का परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि एपीएच का परफॉर्मेंस कैसा है। देखिए एपीएच एयर इन लीकेज, देखिए ये क्या चीज़ होता है, द लीकेज ऑफ हाई प्रेशर एयर इनटू द लो प्रेशर फ्लू गैस is mainly due to pressure difference between the flue gas and the cold air, उसके कारण हो सकता है। दूसरा रीजन और क्या है एयर का, आपका सील का इम्प्रॉपर फिटिंग होता है। 4 टाइप ऑफ द सील हम लोग यूज़ करते हैं एयर लीकेज को रोकने के लिए, आपका रेडियल सील, एक्सियल सील, सर्कमफ्रेंशियल और द बाईपास सील एंड द रोटर पोस्ट सील। 4 टाइप का सील हम लोग यूज़ करते हैं मेनली आपका एयर लीकेज को प्रिवेंट होने के लिए। हो सकता है वो सील का इम्प्रॉपर फिटिंग होगा, या सील का इरोजन हो गया होगा, या सील का क्लियरेंस इन हॉट कंडीशन में ज़्यादा हो गया होगा, सील का क्लियरेंस आपका बढ़ गया होगा। तो इन सारे रीजन से आपका एयर लीक करता है फ्रॉम द कोल्ड एयर टू द फ्लू गैस। तो एयर लीकेज होने से देखिए क्या क्या प्रॉब्लम होता है। इंक्रीज एपीएच लीकेज लीड्स टू रिड्यूस एपीएच एफिशिएंसी, एपीएच का एफिशिएंसी आपका रिड्यूस हो जाएगा। इंक्रीज्ड फैन पावर कंजम्पशन, आपका जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका एपीएच का परफॉर्मेंस तो रिड्यूस होता ही, साथ साथ आपका आईडी फैन एंड एफडी फैन का लोडिंग बढ़ जाता है, उससे आपका पावर कंजम्पशन आपका इंक्रीज हो जाता है। हायर गैस वेलोसिटीज दैट अफेक्ट ईएसपी परफॉर्मेंस, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का परफॉर्मेंस भी आपका अफेक्ट हो जाता है अगर हायर गैस वेलोसिटी के कारण। एंड लॉस ऑफ फैन मार्जिन, फैन मार्जिन का जो होता है वो आपका लॉस होता है, उससे क्या होता है लीडिंग टू इनएफिशिएंट ऑपरेशन एंड एट टाइम्स रिस्ट्रिक्टिंग यूनिट लोडिंग। देखिए आईडी फैन, एक यूनिट में आपका 2 आईडी फैन होता है एंड 2 एफडी फैन होता है, ठीक है। तो आपका एफडी फैन और आईडी फैन का लोडिंग बेवजह एयर लीकेज के कारण इंक्रीज होने से आपका जो फैन का जो मार्जिन होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है। जैसे एक केस में बताता हूँ कि आईडी फैन में टोटल 4 चैनल्स होते हैं। जनरली बोला जाता है कि 3 चैनल्स में अगर कुछ भी लीकेज ना हो तो 3 चैनल इज सफिशिएंट टू मेंटेन द लोड एट मेंटेन द फुल लोड। लेकिन आपका ड्यू टू द एयर लीकेज और द डक्ट लीकेज के कारण आपका 3 चैनल में फुल लोड नहीं आता है, आपका फैन का मार्जिन घट जाता है। और कभी कभी अगर मान लीजिए अगर एक चैनल में आपका प्रॉब्लम अगर आ गया तो आपको लोड को रिड्यूस करना पड़ता है। तो बेवजह आपका एपीएच एयर लीकेज के कारण आपका यूनिट का जनरेशन लॉस हो सकता है। तो ये सारा चीज़ प्रॉब्लम होता है। फ्रेंड्स एयर प्री हीटर लीकेज का जो कैलकुलेशन करते हैं वो जनरली कैलकुलेशन में CO2 के बेसिस पे भी करते हैं और ऑक्सीजन के बेसिस पे भी करते हैं। देखिए CO2 के बेसिस पे क्या होता है, CO2 गैस GE मतलब फ्लू गैस एंटरिंग एयर प्री हीटर, उस समय CO2 का कितना परसेंटेज है माइनस CO2
GL means CO2 concentration in the flue gas leaving air preheater by CO2 in the gas leaving air preheater multiply 0.9 into 100। और अगर ऑक्सीजन के बेसिस पे करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द फ्लू गैस लिविंग द एयर प्रीहीटर माइनस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द फ्लू गैस entering the air preheater by 21 minus percentage of oxygen in the gas leaving the air preheater into 0.9 into 100। तो ऑक्सीजन के बेसिस पे और CO2 के बेसिस पे दोनों बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन जनरली आपका CO2 के बेसिस पे आपका बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आपको एयर हीटर का एयर लीकेज कैलकुलेशन देता है, जो कि इसका वैल्यू एब्सोल्यूट होता है। अगर इसके मेजरमेंट में अगर कुछ भी एरर अगर रहता है तो इसका इन्फ्लुएंस आपको लीकेज परसेंटेज में कम पड़ता है। तो जैसे अगर हम लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखते हैं APH इनलेट में, मान लीजिए एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपका APH के इनलेट में मान लीजिए कि आपका 3.4% है। ऑक्सीजन जो है आपका आउट APH में उसका मान लेते हैं कितना परसेंटेज है, मान लेते हैं 6.2% है आपको आ रहा है। तो आप उससे एयर लीकेज मीन्स एयर प्रीहीटर में लीकेज परसेंटेज कितना है वो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। AL मतलब एयर लीकेज होता है, एयर लीकेज इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, ऑक्सीजन इन द फ्लू गैस आप लिविंग द एयर प्रीहीटर आपका 6.2 है माइनस 3.4 डिवाइडेड बाय आपका 21 माइनस ऑक्सीजन गैस आपका इनलेट में कितना है, आपका लिविंग में आपका 6.4 है, 6.4 इंटू 0.9 इंटू 100। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो 6.2 माइनस 3.4 फ्रेंड्स 2.8 होता है, डिवाइडेड बाय 21 माइनस 6.4 तो 14.6 ही होगा इंटू 0.9 इंटू 100। इसको आप फ्रेंड कैलकुलेट कीजिएगा, अप्रॉक्सीमेट 17% आपका लीकेज आएगा। तो इस प्रकार से आप एयर प्रीहीटर का लीकेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपका यूनिट ओवरहॉलिंग से लौटता है तो उसमें आपका एयर लीकेज का जो परसेंटेज है वो 5 से 8% रखा जाता है, रखा किया जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत तो लीकेज होता ही है, लेकिन ये लीकेज क्या होता है, टाइम टू टाइम आपका लीकेज का परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाता है। आपका ये बढ़ते बढ़ते 20 से 30% तक आ जाता है। इससे दिखाता है कि आपका APH का परफॉर्मेंस डिटोरिएट कर रहा है। ये परसेंटेज क्यों बढ़ता है, आपका जो सील जो यूज़ कर रहे हैं उस सील का इम्प्रॉपर फिटिंग हो सकता है, सील डैमेज हो सकता है, सील का क्लियरेंस आपका बढ़ गया हो, इस कारण से आपका एयर लीक कर रहा है फ्लू गैस में। तो इस टाइप से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि एयर प्रीहीटर का लीकेज कितना है। फ्रेंड्स, सेकेंड जो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होता है वो APH गैस साइड एफिशिएंसी मींस APH फ्लू गैस साइड एफिशिएंसी। पहले इसको समझते हैं क्या है होता है। इट इज द रेशियो ऑफ फ्लू गैस टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस एयर प्रीहीटर करेक्टेड फॉर नो लीकेज टू द टेम्परेचर हेड। Gas side efficiency is an indicator for the internal condition of APH। मीन्स गैस साइड एफिशिएंसी आपका APH का इंटरनल कंडीशन कैसा है उसके बारे में आपको ये बताता है। एज द इंटरनल कंडीशन ऑफ APH वर्सन मीन्स मान लीजिएगा अगर उसका बास्केट बियर कर गया हो या एस का प्लगेज हो गया हो इनसाइड द हीट ट्रांसफर एलिमेंट, उससे क्या होता है कि आपका APH गैस साइड एफिशिएंसी आपका डिक्रीज कर जाएगा। मीन्स अगर उसका इंटरनल कंडीशन अगर सही नहीं है तो गैस साइड एफिशिएंसी आपका डिक्रीज करेगा। और गैस साइड एफिशिएंसी डिक्रीज का मतलब क्या होता है कि आपका जो APH से जो फ्लू गैस टेम्परेचर आउट हो रहा है उसका टेम्परेचर आपको इंक्रीज मिलेगा, और साथ ही साथ जो कोल्ड एयर का जो टेम्परेचर जो आउट हो रहा है फ्रॉम APH वो आपका डिक्रीज हो जाएगा।
मीन्स अगर गैस साइड एफिशिएंसी डिक्रीज का मतलब क्या होता है कि फ्लू गैस का टेम्परेचर जो आउट हो रहा है वो आपका इंक्रीज मिलेगा। जनरली आपको 140 डिग्री मिलना चाहिए, उस समय अगर टेम्परेचर आपको 160 170 मिलेगा तो वो बताएगा कि इसका इंटरनल कंडीशन आपका डैमेज हो चुका है। और जो एयर का टेम्परेचर है आउटलेट फ्रॉम द APH, वो आपका टेम्परेचर डिक्रीज मिलेगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है तो इसका एयर का आउटलेट टेम्परेचर तो डिक्रीज मिलेगा। वो बताता है आपका गैस साइड एफिशिएंसी। देखिए गैस साइड एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है। गैस साइड एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड, गैस साइड एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो टेम्परेचर ड्रॉप बाय टेम्परेचर हेड मल्टीप्लाई 100, ये आपको परसेंटेज में निकल जाएगा। मीन्स गैस साइड एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है टेम्परेचर ड्रॉप बाय टेम्परेचर हेड इनटू 100, दिस इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज। टेम्परेचर ड्रॉप का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर ड्रॉप मीन्स होता है फ्लू गैस इनलेट टेम्परेचर, जो आपका फ्लू गैस आपका APH में जो इनलेट हो रहा है उसका टेम्परेचर माइनस करेक्टेड गैस आउटलेट टेम्परेचर। करेक्टेड गैस आउटलेट टेम्परेचर मतलब क्या होता है कि अगर आपका गैस जो APH से आउट हो रहा है अगर उसमें कोई लीकेज नहीं है तब उसका कितना टेम्परेचर होना चाहिए वो है। और टेम्परेचर हेड कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स? तो फ्लू गैस इनलेट टेम्परेचर माइनस कोल्ड एयर इनलेट टेम्परेचर, जो आपका फ्लू गैस इनलेट टेम्परेचर माइनस एयर इनलेट टेम्परेचर। फ्रेंड गैस साइड एफिशिएंसी का कैलकुलेशन के लिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको BOE के एग्जाम में भी आपको पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन कि आपका फ्लू गैस इनलेट टेम्परेचर मान लीजिए 340 डिग्री C है, कोल्ड एयर इनलेट टेम्परेचर जनरली एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ही होता है, मान लेते 35 डिग्री सेल्सियस है, एंड करेक्टेड जो फ्लू गैस आउटलेट टेम्परेचर फ्रॉम APH मान लेते 145 डिग्री C है। देन यू हैव टू कैलकुलेट द गैस साइड एफिशिएंसी। देखिए गैस साइड एफिशिएंसी क्या होता है फ्रेंड्स? टेम्परेचर ड्रॉप बाय टेम्परेचर हेड इनटू 100। तो टेम्परेचर ड्रॉप मीन्स क्या होता है? फ्लू गैस का कितना टेम्परेचर ड्रॉप किया है, मीन्स फ्लू गैस एट इनलेट माइनस फ्लू गैस एट आउटलेट। फ्लू गैस एट इनलेट 340 डिग्री C, आउटलेट 145, दोनों को माइनस कर दिए, ये आपका टेम्परेचर ड्रॉप निकल गया, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर हेड। टेम्परेचर हेड कैसे निकालेंगे? तो फ्लू गैस इनलेट टेम्परेचर 340 माइनस कोल्ड एयर इनलेट टेम्परेचर, जो APH में जो कोल्ड एयर इनलेट कर रहा है, तो 340 माइनस 35 इंटू 100। यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद आपको फ्रेंड आएगा 64%। तो इस टाइप से हम लोग इस तरह से गैस साइड एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गैस साइड एफिशिएंसी क्या बताता है फ्रेंड? उसका इंटरनल कंडीशन ऑफ APH। अगर इंटरनल कंडीशन उसका वर्सन होगा तो गैस साइड एफिशिएंसी आपका डिक्रीज करता जाएगा। इसका इफेक्ट क्या है फ्रेंड्स? गैस साइड एफिशिएंसी अगर डिक्रीज करेगा तो आपका फ्लू गैस का आउटलेट टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और कोल्ड एयर का जो आउटलेट टेम्परेचर फ्रॉम APH है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स इंटरनल हीट ट्रांसफर ही नहीं होगा। फ्रेंड लाइक गैस साइड एफिशिएंसी APH एयर साइड एफिशिएंसी भी कैलकुलेट किया जाता है। देखिए एयर साइड एफिशिएंसी मीन्स क्या होता है कि एयर आउटलेट टेम्परेचर माइनस एयर इनलेट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय फ्लू गैस इनलेट टेम्परेचर माइनस एयर इनलेट टेम्परेचर इंटू 100%। देखिए एयर साइड एफिशिएंसी बताता है कि हाउ एफिशिएंटली एयर टेक्स द हीट फ्रॉम द फ्लू गैस, मीन्स फ्लू गैस से कितना हीट, कितना सेंसेबल हीट आपका एयर ले रहा है, वो आपका एयर साइड एफिशिएंसी दिखाता है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल से समझे, आपका एयर आउटलेट टेम्परेचर फ्रॉम द APH मान लेते हैं 280 है, एयर इनलेट टेम्परेचर मान लेते हैं 40 है, डिवाइडेड बाय फ्लू गैस इनलेट टेम्परेचर 350 माइनस एयर इनलेट टेम्परेचर 40 इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 77% के अप्रॉक्स आपका एयर साइड एफिशिएंसी निकलता है। तो एयर साइड एफिशिएंसी निकालने का क्या पर्पस है कि हाउ एफिशिएंटली द एयर प्रीहीटर ट्रांसफर द हीट फ्रॉम द फ्लू गैस टू द कोल्ड एयर, वो आपका एयर साइड एफिशिएंसी बताता है। फ्रेंड्स एयर प्रीहीटर X रेशियो, दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ विच
वी कैन कैलकुलेट द APH परफॉर्मेंस। क्या होता है एक्स रेशियो? इट इज द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ एयर एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ फ्लू गैस पासिंग थ्रू द एयर प्रीहीटर। मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ एयर एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ फ्लू गैस पासिंग थ्रू द एयर प्रीहीटर। तो एक्स रेशियो हम लोग कैसे करते हैं कैलकुलेट? तो T गैस इन माइनस T गैस आउट डिवाइडेड बाय T एयर आउट माइनस T एयर इन। Means flue gas temperature at inlet minus flue gas temperature at outlet divided by cold air temperature at outlet minus air temperature at inlet। तो इसको हम लोग अगर मान लें कि एक एग्जांपल में देखते हैं कि मान लें कि फ्लू गैस का इनलेट टेम्परेचर 340 है माइनस फ्लू गैस का आउटलेट टेम्परेचर मानते हैं 145 है डिवाइडेड बाय हॉट एयर टेम्परेचर एट द आउटलेट मानते हैं 280 डिग्री है। आपका सेकेंडरी एयर हो या प्राइमरी एयर का टेम्परेचर है वो 35 से 40 डिग्री पे एंटर करता है और आउट आपका 270 से 300 डिग्री सी के आसपास होता है। तो एज्यूम कर लेते हैं 280 डिग्री है तो 280 माइनस T एयर इनलेट 35 है। इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका जो एक्स रेशियो आता है वह 0.79 आता है। ये आपका इस तरह से हम लोग एक्स रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं कि एक्स रेशियो निकालने का मतलब क्या है और एक्स रेशियो किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। फ्रेंड एक्स रेशियो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? देखिए इट डिपेंड्स ऑन मॉइस्चर इन द कोल। कोल में कितना मॉइस्चर है उस पर आपका एक्स फैक्टर डिपेंड्स करता है। एयर इनफिल्ट्रेशन कितना हो रहा है, एयर एंड गैस मास फ्लो रेट क्या है। तो एक्स रेशियो जैसे आपका कोल में अगर ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो आपका एक्स रेशियो डिक्रीज कर जाएगा एयर इनफिल्ट्रेशन होने से, या एयर और गैस मास फ्लो रेट पे आपका एक्स रेशियो डिपेंड करता है। अगर आपका एयर लीकेज हो रहा है फ्रॉम द सील से उस पर डिपेंड करता है एक्स रेशियो। एंड द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एयर एंड द फ्लू गैस और एयर का स्पेसिफिक हीट्स क्या होता है? स्पेसिफिक हीट फ्रेंड्स क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सी। 1 डिग्री सी बढ़ाने में कितना आपको हीट का रिक्वायरमेंट होता है उस पर भी आपका एक्स रेशियो डिपेंड करता है। देखिए एक्स रेशियो डज नॉट मेजर द थर्मल परफॉर्मेंस ऑफ द एयर प्रीहीटर बट इट इज ए मेजर ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशंस। देखिए एक्स रेशियो से आपका एयर प्रीहीटर का थर्मल परफॉर्मेंस पता नहीं चलता है, इससे पता चलता है एक्स रेशियो से कि उस APH का ऑपरेटिंग कंडीशंस कैसा है। ए लोअर एक्स रेशियो, अगर एक्स रेशियो का वैल्यू अगर लोअर आ रहा है इट मीन्स वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेसिव फ्लू गैस और द एक्सेसिव एयर इज बायपासिंग द एयर प्रीहीटर। मीन्स एयर प्रीहीटर से आपका एक्सेस फ्लू गैस आपका बायपास हो रहा है विदाउट ट्रांसफेरिंग द हीट टू द कोल्ड एयर, या आपका जो एयर प्रीहीटर में जा रहा है वो विदाउट टेकिंग द हीट फ्रॉम द फ्लू गैस आपका बायपास हो रहा है एयर प्रीहीटर से। वो आपको इंडिकेट करता है कि एक्सेसिव फ्लू गैस और द एक्सेसिव एयर इज बायपासिंग द एयर प्रीहीटर। फ्रेंड APH का एक डिजाइन एक्स रेशियो होता है। तो ए लोअर देन डिजाइन एक्स रेशियो, अगर डिजाइन से अगर आपका एक्स रेशियो अगर कम आ रहा है इट मीन्स आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? इट मीन्स वो इंडिकेट कर रहा है कि फ्लू गैस आउटलेट टेम्परेचर जो आपको मिल रहा है फ्रॉम द APH वो हायर देन द डिजाइन फ्लू गैस टेम्परेचर है। मीन्स आपको अगर मतलब APH का जो फ्लू गैस टेम्परेचर जो आउटलेट का जो डिजाइन वैल्यू मान लीजिए आपका 40 डिग्री है 140, तो अगर आपका एक्स रेशियो कम मिल रहा है इस मीन्स आपका फ्लू गैस टेम्परेचर एक्सेसिव मिल रहा है, आपका डिजाइन वैल्यू से ज़्यादा आपको फ्लू गैस का टेम्परेचर मिल रहा है। तो ये आपको जनरली APH का जो परफॉर्मेंस जो होता है वो आपको इससे एक्स रेशियो से पता चल जाता है। देखिए फ्रेंड प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस एयर प्रीहीटर। देखिए एयर एंड गैस साइड प्रेशर ड्रॉप चेंज अप्रॉक्सीमेटली इन प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द गैस एंड एयर वेट थ्रू APH। उसके स्क्वायर ऑफ द गैस एंड एयर वेट के प्रोपोर्शनल होता है आपका प्रेशर ड्रॉप। अगर आपका चॉकिंग है मैट्रिक्स हीट ट्रांसफर एलिमेंट अगर आपका चॉकिंग है तो प्रेशर ड्रॉप आपका इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। अगर आपका डिजाइन से ज़्यादा अगर एक्सेसिव एयर आप
क्रॉस करा रहे हैं तो प्रेशर ड्रॉप आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा इस वीडियो में कि एपीएच का परफॉर्मेंस कैसे हम लोग मेजर करते हैं, उसका क्या क्या पैरामीटर है, जिस पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग एपीएच का परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और कुछ भी कन्फ्यूजन रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।